तो देखिए पहली गेंद पर रोहित ने अपना अकाउंट ओपन किया, 4 रनों से टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ 4 रनों से बेहतरीन शॉट खेला। थर्ड मैन रिजन में गेंद गई थी, अच्छा कट कर दिया था, अच्छी गेंद थी। इसी बीच अक्षय फिर से मतलब इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही है डीप पॉइंट क्षेत्र में जहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद वन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई अंपायर जी का इशारा मौसूल हुआ। 4 रनों का 2 चौके चलिए ओवर चलती हुई पहली ओवर आए दर्शकों को बताता चलो, टॉस हारने के बाद वन सॉल्यूशन कोरले फील्डिंग करते हुए टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। विघ्नहर्ता इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर खेला था, अच्छी फील्डिंग रही पॉइंट के फील्डर की, जब तक फील्ड करते थ्रो करते काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन दौड़ के मुकम्मल के इस 2 रन के मध्य स्कोर में इजाफा। हमारे साथी स्कोर हमें बताते हुए 10 रनों पे डबल फिगर में स्कोर पहुंच चुका है। तो अच्छी शुरुआत, 3 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। अब मैच शुरू जरूर हुआ है, पहली इनिंग का खेल चल रहा है इस वक्त। पहली ओवर लेके अक्षय इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में से खेलना चाहते थे, अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइड। गेंद फटने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई जा रही थी विकेट कीपर के पास, जिसे बल्लेबाज खेलना चाहते थे नाकाम जरूर हुए, जिसे वाइड करा दिया। 1 बाउंस यहाँ पे तो देखना होगा अब स्कोर में इजाफा जरूर हुआ। इसी बीच अक्षय खर्चीली ओवर, इस बार अच्छी गेंद जरूर थी और अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का। कम ऑन डीजे। तो देखिए अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंद जरूर थी, टॉप पिच लेती हुई गेंद जा रही थी विकेट कीपर के उस ऊपर से 4 रनों के लिए एक बेहतरीन। इस बार देखिए ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जहां पहुंची 16 रनों पे पहली ओवर प्रगति पर है। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ अब तक अगर इस मैच को देखा जाए तो अब देखना होगा कुछ फील्ड में अरेंजमेंट करते हुए इस वक्त जिस तरह की फील्ड सजाई गई थी, कुछ चेंजेस कर रहे हैं बल्लेबाज के लिए कुछ, तो देखना होगा जिस तरह की अब फील्ड सजाई गई। 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर है, इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन की तरफ, 1 बाउंस गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई अब तक इस ओवर में, धुआंधार बल्लेबाजी रोहित के जरिए, इस बार मौका जरूर बना है। यहाँ पे 2 खिलाड़ियों के दरमियान गेंद नोमैंस लाइन में गिरी, देखिए बेहतरीन मौका था यहाँ पे विकेट लेने का और अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का। बेहतरीन शॉट, काफी देर गेंद हवा में भी जरूर थी। इसी तरह पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच करार दिया गया विनायक जहां कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच का बेहतरीन गेंदबाजी की थी दोस्तों आखिरी ओवर में विनायक ने, तो प्लीज विनायक जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। तो देखिए अच्छा मुकाबला हुआ था, पिछला मुकाबले की अगर बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, जंजीरा पॉइंट
खारमबोली ने यकीनन एक अच्छा स्कोर तो जरूर खड़ा किया था। उसके जवाब में हुसैन ने एक विस्फोटक बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। जरूरत थी पराग को अच्छी पारी खेलने की। सलमान शेख दोस्तों एक बेहतरीन खिलाड़ी है, स्टार्ट अच्छा दिया था। सलमान ने भी एक शानदार छक्का एक चौका लगाया था, तो यकीनन हुसैन के साथ एक जरूरी थी पार्टनरशिप बनना। सलमान या पराग अगर अच्छा खेलते थोड़ा इस मैच में तो जीत होती थी। इसी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी नो डाउट जंजीरा पॉइंट की। अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो एक बेहतरीन टीम भी है दोस्तों, 2 मुकाबले यहां पे जीते हैं, तो देखता होगा अच्छे मैचेस आज चलते हुए। इसी बीच दूसरी ओवर का जिम्मा दिया गया है गेंदबाज। इस बार पहली गेंद पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई डिप विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का। कमान डीजे। देखिए पहली ही गेंद पे यहाँ पे वेलकम किया क्रुजात का, एक अच्छे गेंदबाज से पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी। अब बदकिस्मती रही थी कि टीम हारी थी। दोनों भी टीमें पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद हारी थी दोस्तों। दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं। एक बिग फाइट इस वक्त बीच मैदान में कृतज्ञ फिर से एक बंदा। इस बार उस गेंद आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, वहीं पे लुढ़क गई। जब तक शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। तो चलिए पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच दिलावर कादरी जनाब से मैं गुजारिश करता हूं कि पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच विनायक। बेहतरीन दोस्तों गेंदबाजी की, आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी और बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अपनी टीम को जीत दिलाई थी यकीनन। इसी बीच चलिए फिर से एक मरतबा मैदान की ओर। दूसरी गेंद अच्छी रही, पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद इस बार पटकी हुई गेंद, अपील जरूरी और यहाँ पे आउट होते हुए बल्लेबाज। पहला विकेट, कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे। तो देखिए पहला यहाँ पे विकेट जाता हुआ, जिस तरह की शुरुआत हुई थी इस मैच में, बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय तकरीबन सही साबित हो रहा था। जिस तरह की शुरुआत की थी दोस्तों, पहले ओवर में शानदार 4 चौके देख सारे 5 चौके देखने मिले थे। उसके बाद दूसरी ओवर की शुरुआत हुई थी छक्के के साथ, दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद पे सफलता हासिल जरूर हुई। एक बड़ा विकेट रोहित बैक टू दी पवेलियन। रोहित ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी दोस्तों पहली ओवर में। इस बार तेज तर्रार गेंद, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपिंग की भूमिका में इस वक्त पराग को दोस्तों देखा जा सकता है। तो बेहतरीन ओवर चलता हुआ दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की तक बात कीजिए तो 4 गेंदे इस ओवर की हो चुके। 4 गेंदों की बात कीजिए तो पहले गेंद पे छक्का लगने के बाद दूसरी गेंद पे सिंगल और तीसरी गेंद पे विकेट हासिल हुआ। चौथी गेंद दौड़ रही थी बीच, 5वीं गेंद कारपेट के सारे खेला। लॉन्ग ऑन पे अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई हमारे साथी स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 32 रनों पे। 32 रन, 32 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। इसी बीच आखिरी गेंद किस तरह की होगी? लोअर फुल टॉस अच्छे अंदाज में उसे खेला, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे लेकिन 1 बाउंस गेंद जाती हुई अंपायर जी का इशारा मौसूल हुआ 4 रनों का। इस चौके के मल से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 36 रनों पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कम ऑन डीजे।
तो अच्छी बल्लेबाजी है दोस्तों। अगर बात की जाए जो टीम अब बल्लेबाजी कर रही है, यकीनन एक लंबा बैटिंग लाइन है। सूर्या ने अच्छी बल्लेबाजी की थी दोस्तों पहले मुकाबले में, आज के दिन का पहला मुकाबला हुआ था। 87 रन चेस कर रही थी टीम, अच्छी शुरुआत की थी, अच्छी बल्लेबाजी भी हुई थी उस मैच में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही, आखिरी क्षणों में मैच को जीता था जंजीरा पॉइंट ने। इसी बीच इस बार देखिए और पिच गेंद सीधे बल्ले से जरूर खेला है, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं। वन बाउंस, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आके जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। एक रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर की संख्या जाकर पहुंची 38 रनों पर। 38 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 5-5 ओवर का दोस्तों ये मैच है। आए हुए दर्शकों को बताता चलो, टॉस हारने के बाद गेंदबाजी करते हुए वन सॉल्यूशन कोरले की टीम इस बार अच्छा शॉट हल्के हाथों से जरूर खेला। सॉरी, मुदस्सर है गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। मुदस्सर एक अच्छे गेंदबाज है। 4 गेंदें अब तक इस ओवर के हो चुकी है, सॉरी 3 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है। मुदस्सर आए थे गेंदबाजी के लिए, तीसरी ओवर का जिम्मा मुदस्सर को दिया गया था। मुदस्सर ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है दोस्तों इस ओवर में। 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए। इसी बीच मुदस्सर इस बार फुल टॉस गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, खिलाड़ी जरूर तैनात है वहां पे और एक अच्छा कैच देखने मिला। इसी के साथ एक बड़ा विकेट बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। विक्रम आउट होकर पवेलियन में लौट गए। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए सिद्धू आए हैं। देखता होगा सिद्धू किस तरह की बल्लेबाजी, अच्छी ओवर को आगे बढ़ाते हुए कामयाब ओवर अब तक मुदस्सर का जिस तरह की गेंदबाजी की इस ओवर में फिर से एक मरतबा मौका जरूर बनाए। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और एक बेहतरीन शानदार कैच देखने मिला दोस्तों। कम ऑन डीजे। तो देखिए बेहतरीन ओवर चलता हुआ दोस्तों इस वक्त मुदस्सर का आखिरी गेंद। तो देखिए हमारे साथी स्कोरर हमें बताते हुए तौसीफ कासकर दोस्तों स्कोरिंग की भूमिका में बैठे हुए बेहतरीन स्कोरर है। तो मुदस्सर अब रहेगा ऑन हैट्रिक। पिछली 2 गेंदों पे बैक टू बैक 2 विकेट जरूर मिले। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, अच्छा वापसी की है। अगर पिछले 2 गेंदों की 2 ओवर की बात की जाए तो काफी खर्चीली रही थी ओवर, उसके बाद अच्छी कम है। तो चलिए मुदस्सर ऑन हैट्रिक, क्या इस टूर्नामेंट के दूसरे हैट्रिक इस बार ऑफ साइड, 2 ऑफ इन अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। तीसरी ओवर प्रगति पर, तीसरी ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। तो देखना होगा इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद थी जिसे फाइनल क्षेत्र में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अच्छी विकेट कीपिंग रही। ये इस ओवर की आखिरी गेंद जो दौड़ रही, बेहतरीन गेंदबाजी की दोस्तों। मुदस्सर ने इस ओवर में 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पे अगर बात की जाए स्कोर की तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 40 रन दोस्तों स्कोर कार्ड पे लग चुके। अच्छी शुरुआत हुई थी पिछली 2 ओवर में, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, विकेटें गई तीसरी ओवर में। अच्छी गेंदबाजी की मुदस्सिर ने अपनी टीम को फिर से एक मर्तबा इस मुकाबले में लाया है। तो ऐसे में आने वाला गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करता है। सूर्या नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे
सूर्या में वो क्षमता है कि अच्छे बड़े शॉट खेले, यहां से आने वाली 12 गेंदों पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, अपने टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, क्योंकि हमने देखा पिछले 3 दिनों में दोस्तों यहाँ पे बेहतरीन स्कोर हो रहा है, अच्छी विकेट है, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजों को मजा आ रहा है। इस विकेट पे जिस तरह का टारगेट यहाँ पे सेट होता है, 75 से 70 रन बनते हैं, 5 ओवर में 80 रन भी हमने देखे, तो इसी तरह का टारगेट यहाँ पे चेस होता हुए भी देखा है। तो यहाँ पे एक स्कोर जरूर बनाना होगा, आखिरी 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगा अगर इस मैच को जीतना है। तो इस ओवर में काफी कुछ डिपेंड करता है, यहां से इसी तरह की प्रेशर वाली ओवर करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है। तो जिस तरह की ओवर मुदस्सिर ने की दोस्तों, उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। तो ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी होती है, किस तरह की बल्लेबाजी, कहां तक टारगेट सेट करने में कामयाब होती है टीम, ये देखने वाली बातों की, कहां तक रोकती है कोल्डे की टीम। तो इसी बीच नए गेंदबाजी के मोर्चे पर अजिंक्य ने अच्छी गेंदबाजी की थी दोस्तों। मैं बताता चलूं, पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर का जिम्मा दिया गया था स्लॉगिंग ओवर, जिसमें अजिंक्य ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, वही अजिंक्य को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया। राइट आर्म ओवर द विकेट से अजिंक्य सूर्या का के लिए इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छे अंदाज से खेला, खिलाड़ी जरूर मौजूद, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। सूर्या एक अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, कैप्टन भी है टीम के, जिम्मेदारी ज्यादा है, बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जबकि अब इस वक्त 3 बड़ी विकेटें बैक टू दी पवेलियन हो चुके हैं। ऐसे में जिम्मेदारी खुद लिए बल्लेबाजी के लिए, और आने के साथ सूर्या ने भी बता दिया कि मैं भी एक अच्छा बल्लेबाज हूं। 6 रन से अपना अकाउंट ओपन किया, और जिस तरह की उम्मीद थी पिछले मैच की ओवर की, जिस तरह से अजिंक्य ने ओवर की थी, उसी तरह की ओवर की उम्मीद है टीम को। तो ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी होती है, इस बार भी अच्छी गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद, कट कर दिया, गेंद जा रही थर्ड मैन रीजन में, और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का बेहतरीन शॉट। जैसे ही देखा तेज तर्रार गेंद थी, शॉर्ट पिच से उठती हुई गेंद जिसे कट कर दिया, थर्ड मैन रिदम में 4 रन हासिल हुए। स्कोर की अगर बात की जाए तो 50 रन यहाँ पे दोस्तों मुकम्मल होते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई चौथी ओवर प्रगति पर। चौथी ओवर की अगर शुरुआत की बात की जाए तो बहुत खराब शुरुआत कही जा सकती है, जिस तरह की पिछली गेंद पे छक्का लगा, उसके बाद इस बार अच्छा गति का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से सिर्फ कट कर दिया था, थर्ड मैन रिदम में चौका हासिल हुआ। तो इसी के साथ अच्छी शुरुआत कही जा सकती है अब तक इस ओवर में, और सूर्या की बल्लेबाजी की अच्छी शुरुआत भी कही जा सकती है, जिस तरह की शॉट सूर्या खेल रहे अपने टीम के लिए। इसी के बीच अजिंक्य इस बार देखिए बेहतरीन शॉट लगाया है, गेंद जा रही है डीप, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन, 1 बाउंस 2 बाउंस, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो देखिए सूर्या इस मैच में बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह की उम्मीदें थी टीम को कि कैप्टन अच्छी बल्लेबाजी करे। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। कम ऑन डीजे। तो देखिए बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस तरह की जरूरत थी इस ओवर में, बड़े हिट आने की। पहली गेंद पे छक्का लगा, दूसरी गेंद पे 4 रन हासिल हुए, तीसरी गेंद पे 4 रन, और चौथी गेंद पे छक्का लगा। इस बार अच्छी वापसी, काफी तेज तर्रार गेंद थी, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, रन लेना चाहते थे। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज सूर्या ने जरूर मना किया। स्कोर अब वहीं पे रुका हुआ है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 60 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं चौथी ओवर प्रगति पर। चौथी ओवर की अब तक 5 गेंदें दोस्तों हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। देखता होगा आखिरी गेंद का किस तरह से सामना करते हैं सूर्या। अच्छी गेंदबाजी होती है, इस पे भी बड़ा शॉट जरूर देखने मिलता है। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद जाती हुई इस वक्त देखता होगा अंपायर जी का इशारा, वाइट +4, यानी टोटल 5 रन दोस्तों मिलेंगे 22 की सूरत में। यकीनन वाइट +4 5 रन यहाँ पे बोनस की सूरत में मिले। 5 रन की मध्य स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त
65 रनों पर 65 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं दोस्तों। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, जिस तरह का मैंने कहा था इस मैदान पे हमने देखा पिछले 3 दिनों में स्कोर हो रहा है, काफी खराब गेंदबाजी, उम्मीद नहीं थी इस तरह की गेंदबाजी के अजिंक्य इस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये तो कैप्टन ने सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह की गेंदबाजी पिछले मैच में की थी अजिंक्य ने स्लॉगिंग ओवर में, तो उस तरह की उम्मीद थी यहाँ पे कैप्टन को, लेकिन थोड़ी खर्चीली ओवर रही, काफी खर्चीली ओवर चलती हुई इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रखी, जिसे हल्के हाथे से खेला कारपेट के सारे। अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 66 रनों पर। तो देखता होगा 66 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके 4 ओवर के समाप्ति के बाद। अभी भी इनिंग के आखिरी ओवर आना बाकी। स्कोर की अगर बात की जाए तो बेहतरीन स्कोर अब तक यहाँ पे हो चुका है। आखिरी ओवर में कितने रन बनाती है यहाँ से टीम, देखने होगा। आखिरी ओवर का जिम्मा भी किसे दिया जाता है। मुदस्सर ने दोस्तों पिछली ओवर अच्छी की थी, तो क्या मुदस्सर को आखिरी ओवर में आजमाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यकीनन दोस्तों देखिए मुदस्सर बॉलिंग के निशान पे देखे जा सकते हैं, नो डाउट। मुदस्सर ने अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ अपने ओवर में 2 विकेट भी हासिल किए थे और 4 रन खर्च किए थे दोस्तों। बेहतरीन वो ओवर घटा था, जरूरत भी थी। 2 ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए थे गेंदबाज, उसके बाद अच्छा कमबैक किया था, अच्छी वापसी दिलाई थी यहाँ पे मुदस्सर ने अपने टीम को। उसके बाद चौथी ओवर में थोड़े अजिंक्य खर्चीले साबित हुए, ऐसे में फिर से एक मरतबा बॉलिंग का जिम्मा दिया गया यहाँ पे मुदस्सर को। तो क्या इस बार अच्छी गेंदबाजी करेंगे? स्लॉगिंग ओवर है, आखिरी ओवर, यहाँ पे सिर्फ बल्लेबाज तोड़फोड़ की बल्लेबाजी जानता है, ऐसे में गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया मुदस्सर को। मुदस्सर क्या पिछली ओवर को रिपीट करेगी? क्या अच्छी गेंदबाजी होगी या सूर्या पूरा अपने लय में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं? उसी तरह के शॉट देखने मिलेंगे। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट सूर्या के बल्ले से, गेंद जाती हुई बॉल लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो 4 रन का इशारा भी आया वहां अंपायर जी का, इसके वजह से स्कोर में इजाफा होता है। इसको जा पहुंचा 76 रनों पर। तो अच्छी फील्डिंग रही, जिस तरह का ये शॉट था दोस्तों, तकरीबन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, अच्छे अंदाज में उसे पकड़ा। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, डीप एक्स्ट्रा का हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाती हुई गेंद गई 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो इस चौकी की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए तो दोस्तों स्कोर इस वक्त हो चुका है 80 रन। 80 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली सूर्या
की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी की। अब तक सूर्या ने अपने इनिंग में जिस तरह की उम्मीद थी कैप्टन इनिंग यहाँ पे खेलते हुए, देखता होगा कुछ यहाँ पे मैच रुका हुआ है बॉलर के एक्शन की वजह से। तो इसी बीच अगर सूर्या की इनिंग की अगर बात की जाए तो सूर्या जब बल्लेबाजी के लिए आया था दोस्तों, तो अब तक सूर्या ने सिर्फ एक सिंगल रन दौड़ के लिया है। उसी तरह 6 लगाया था पहली गेंद पे, फिर चौका, फिर 6, इस तरह की शुरुआत थी। उसके बाद सिंगल आया था, फिर छक्का लगा, फिर नॉट होने के बाद 2 कंटिन्यू चौके देखने मिले दोस्तों इस ओवर में। मुदस्सिर थोड़े खर्चीले साबित होते हुए पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद दूसरी गेंद पे अच्छा कमबैक किया था, दौड़ रही थी वो गेंद। उसके बाद कंटिन्यू बैक टू बैक 2 चौके देखने मिले सूर्या के बल्ले से। यकीनन एक अच्छी पारी को अपने बनाते हुए अपने टीम के लिए अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए, जिस तरह की दोस्तों ये टीम है, मैंने पहले ही कहा था सुबह के मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी सूर्या ने, उसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी दर्शकों को भी। तो उसमें कामयाब होते हुए यहाँ पे सूर्या जिस तरह का टारगेट सेट करना था उसमें कामयाब जरूर हो गए, जिस तरह की बल्लेबाजी की है। तो देख रहा होगा अब आने वाली 2 गेंदें किस तरह की होती है इस ओवर में। तो अंपायर जी का इशारा आता हुआ नो बॉल, यानी ये गेंदबाज दोस्तों इस बार गेंदबाजी नहीं करेगा, यानी चौका तो जरूर हासिल हुआ, नो की सूरत में 1 रन जरूर मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा 1 रन यहाँ पे स्कोर की अगर बात की तो 81, टोटल 5 रन मिली पिछली गेंद पे दोस्तों, 9 प्लस चौका, तो 81 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ अब यहाँ पे दूसरा गेंदबाज कौन रहता है, जैद फहीम भी दोस्तों इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं। कल उनकी टीम का भी मैच है, जुहा 11 राजपुरी के कैप्टन जैद फहीम। तो देखता होगा कल भी अच्छी टीमें इस मैदान पे खेलने वाली है, बेहतरीन टीमें हैं चारों टीमों की अगर बात की जाए तो यकीनन चारों टीमों में अच्छे खिलाड़ी है। आज का भी दिन बेहतरीन रहा, अच्छे मैचेस देखने मिले पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो गेंदबाज को अगर गेंदबाजी के लिए जो गेंदबाज आए प्लीज इनर निकाले या तो ऊपर चढ़ाए, इस बात को नोट करें। तो चलिए मैच फिर से एक मरतबा शुरू होने जा रहा है, आखिरी ओवर प्रगति पर है। बॉलर का नाम शाली ठाकुर आए है गेंदबाजी के जिम्मे पर। तो आखिरी 2 ओवर किस तरह की आखिरी 3 गेंदें आना बाकी, 9 गेंद थी पिछली गेंद की अगर बात की जाए। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर जी का इशारा मौसूल हुआ 4 रनों का। सूर्या अपने रंग में आते हुए, कम ऑन डीजे। तो देखिए स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 85 रनों पे, 85 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इसी बीच इस ओवर की 5वीं गेंद धीमी गति की गेंद थी, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं, निचले भाग से लगने के बाद फाइन लेग क्षेत्र में जरूर गई थी। अच्छी फील्डिंग रही फाइन लेग की खिलाड़ी की, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 86 रनों पे, 86 रन स्कोर कार्ड पे दोस्तों लग चुके। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है, इस इनिंग की आखिरी गेंद। जिस तरह का टारगेट यहाँ पे सोचा था सूर्या, इस वक्त 40 के निजी स्कोर पे खेल रहे, जबकि टीम का स्कोर इस वक्त 86 ऑन अ बोर्ड। इस बार देखिए हल्के हाथों से जरूर खेला, लोअर फुल टॉस, नोमैंस लाइन में गेंद जरूर गिरी, अच्छी फील्डिंग रही, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी की अच्छा थ्रो रहा, जब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन चुराने का। 2 रन की मदद से स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 88 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं दोस्तों। इस मैच को जीतने के लिए बनाना होगा 89 रन, एक बड़ा लक्ष्य कहा जा सकता है लेकिन नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से इस मैदान पे हमने देखा मैच, पिछले 3 दिनों से हम मैच देख रहे, कंटिन्यू अच्छे मुकाबले हो रहे, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, मदद मिल रही है बल्लेबाजों को इस विकेट से। यकीनन काफी खिलाड़ियों ने अपना अच्छे बल्लेबाजी का यहाँ पे प्रदर्शन भी दिखाया है हमें, जिसमें हुसैन ने दोस्तों पिछले 2 मुकाबलों में बेहतरीन इनिंग खेली। इसी तरह पिछले दिनों में भी अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली। फहद कलबचकर ने दोस्तों
अलीबाग तालुके का जो मैच हुआ था, मुरुड तालुका अलीबाग तालुका का, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी दोस्तों। फहद कलवस्कर ने एक बेहतरीन पारी खेली थी। तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस मैदान पे खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे यंग स्टर को हमने यहाँ पे अच्छा खेलते हुए देखा है। तो यकीनन एक अच्छा प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है मुरुड प्रीमियर लीग के जरिए। मुरुड के तमाम यंगस्टर को जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं दोस्तों सभी खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी भी हमने देखा। जिस तरह का ये विकेट है दोस्तों, आसान नहीं है इस विकेट पे गेंदबाजी करना। तो अच्छे अच्छे गेंदबाज को भी हमने यहाँ पे देखा गेंदबाजी करते हुए। तो यकीनन बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी उभर के आए हैं सामने। यकीनन जो खिलाड़ियों को पब्लिक नहीं जानती थी, ऐसे भी खिलाड़ी यहाँ पे देखने मिले जिसे पहचानते था नहीं कोई, वो खिलाड़ियों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। यहाँ पे एक बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली थी। पहले दिन भी अच्छी गेंदबाजी हुई, दूसरे दिन अच्छा, तमाम मुकाबले भी अच्छे हुए। तब देखना होगा, कल का आखिरी दिन है लीग स्टेज मैचेस का, तो कल भी अच्छी टीमें रहेगी। जब तक मैं दोनों ही टीमों के कैप्टन से गुजारिश करता हूं मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए। अब तक इसके बाद भी 2 मैचेस खिलाना बाकी है, इस बात को नोट करें। तो चलिए थोड़ा फास्ट, अच्छा मुकाबला जरूर होगा इसके। तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट है, जिस तरह की बल्लेबाजी की थी दोस्तों, 88 रन बनाए थे, 89 का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें क्या कामयाब होगी टीम वन सॉल्यूशन कोरले? देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंदबाजी है दोस्तों, नो डाउट। विघ्नहर्ता के पास भी जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया था, विघ्नहर्ता टीम ने, सूर्या ने अच्छी बल्लेबाजी की थी दोस्तों। अपने टीम के कैप्टन भी है, कैप्टन जिम्मेदाराना इनिंग खेली थी, 40 रन की बल्लेबाजी की थी। जबकि आए थे बल्लेबाजी के लिए चौथी ओवर को दोस्तों बिगाड़ के रख दिया था। जिस तरह का वो ओवर चल रहा था, पहली गेंद पे छक्का लगा, फिर चौका, फिर चौका, फिर छक्का, इसी तरह से लंबा कर दिया था उस ओवर को अजिंक्य का दोस्तों। वो ओवर था, बहुत महंगा साबित हुआ ओवर। तो अच्छी बल्लेबाजी है वन सॉल्यूशन कोल्डे के पास भी, विघ्नहर्ता के पास अच्छे गेंदबाज है। यकीनन काफी दर्शक भी आए हैं आज इस मैदान पे, फ्राइडे का दिन है दोस्तों, और काफी यहाँ पे दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो देखता होगा आप, दर्शक भी यही चाहते होंगे कि ये मैच अच्छा हो, इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कोरले की तरफ से भी हो, अच्छी गेंदबाजी हो विघ्नहर्ता की तरफ से। तो ये देखने वाला बात होगी किस तरह का ये मुकाबला होता है। तो चलिए, जब तक ओपनिंग पर धीरे धीरे बीच मैदान की तरफ जाता हुआ, फील्ड भी तकरीबन सज चुकी है, जब तक मैच चालू होता है, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मुश्ताक भाई के पास, एक एक्सपर्ट कमेंटेटर, नो डाउट बेहतरीन कमेंटेटर है, काफी लोग भी लाइक करते हैं, यकीनन अच्छी कमेंट्री है। तो इसी के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ उनके पास आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। शुक्रिया अफान। शुक्रिया अफान। एक बड़ा लक्ष्य दिया है दोस्तों वन सॉल्यूशन कोल्ले के सामने, 89 रनों का। दिवेश अग्रावकर उर्फ ब्रावो दिवेश, एक ऊंचे कद का गेंदबाज, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेला है सुपर कवर और गेंद सीधे जाती हुई 4 रनों के लिए। शानदार चौका, ये पराग मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ दोस्तों सबको का इंतजार था पराग के बल्ले से एक अच्छी पारी का। हालांकि पिछले मुकाबले में भी पराग ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसे वो जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। इस बात का कहीं ना कहीं मलाल होगा जरूर पराग को भी, क्योंकि पराग के होते टीम अगर हार जावे तो यकीनन बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। लेकिन इस मर्तबा जिस प्रकार से देखिए नांदगांव ने तैयारी की है, 89 रन, बड़ा लक्ष्य रखा है दोस्तों, क्योंकि उनको पता है पराग मात्रे के पास बढ़िया बल्लेबाजी और दूसरा ये शानदार चौका पराग के बल्ले से निकलता हुआ।
वाह भाई वाह, पराग बढ़िया बल्लेबाजी, जिस बल्लेबाजी के लिए खासा प्रसिद्ध भी है। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा था एक दो गेंद जो ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई पराग ने मिस भी की थी। ये वो पराग है जिसको हम देखना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको भी पता है बड़ा एक लक्ष्य है, रनों का अंबार खड़ा कर दिया। 89 रन, नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि आसान नहीं है ये 89 रन, और अच्छी गेंदबाजी के सामने बनाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन शुरुआत बहुत ही अच्छा किया है, तेज तर्रार गेंद थी, उछाल था इस गेंद में, गुडलैंड से थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास किया था पराग ने। शायद वही स्थिति में या वही रीजन में खेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन इस मर्तबा चौकन्ने थे। दिवेश थोड़ी सी अंदर की तरफ गेंद को कराया और बल्ले का बिल्कुल करीब से होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर सिद्धू के हाथों में। बहुत ही शानदार इनिंग 40 रनों की खेली थी दोस्तों सूर्या ने। पहले मुकाबले में भी सूर्या ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इस मैच में तो सोने पे सुहागा ही हो गया, क्योंकि 40 रन और जीत के लिए जो 89 रनों का लक्ष्य दिया है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान कहा जा सकता है। दो शानदार चौके और सिंगल की सहायता से पराग अपने निजी 9 के स्कोर पर, जबकि टीम का मजबूत स्कोर हो चुका है 9 रन बगैर कोई नुकसान के। कलाई के साढ़े आश्ले ने मोरा, गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गई, 1 रन मिलेगा। 1 रन से रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन। चलिए या पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी दस रन बगैर कोई नुकसान के इस मर्तबा बढ़िया टिपिकल स्ट्रोक देखिए, मूर्ति लहानपण कीर्ति महान दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। मैंने बाद में भी कहा था दोस्तों कि पराग के अंदर वो क्षमता है ग्राउंड के चारों दिशा में, मैन 360, मिस्टर 360 जिसको कहते हैं, तो ग्राउंड के चारों ओर खेलने का एक दमखम रखता है दोस्तों, वो पराग मात्रे है। और इस मर्तबा उनकी टीम को जीत की भी जरूरत है। दोनों ही टीमों को अपनी अगर साख्त या अपना चैलेंज को बरकरार रखना है, जीत के सफर को बरकरार रखना है, तो इस मुकाबले में एक जीत दोनों ही टीमों के ताल्लुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 14, बगैर कोई नुकसान के 89 रनों के जवाब में। साठी एक स्पेशल ऑफर आहे, 5,000 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल। 5 षटकार त्यांनी ठोकलेत तर प्रत्येक षटकारास मला असं वाटतं 1,000 रुपये, अर्थात 5 षटकार पाठोपाठ। हा इनर गेंदबाज इनर का यूज न करे। सूर्या, खुद कप्तान सूर्या और उनके सामने बल्लेबाज एशले। पिछले मैच में एक जीवन दान मिला था, उसके बाद एशले ने बहुत ही शानदार 32 रनों की पारी खेली थी। हालांकि टीम हारी थी, लेकिन एशले का प्रयास बहुत ही बढ़िया रहा था। अल्तमश के हाथ से क्या छूटा था, 1 रन जरूर मिलेगा। 15 रन, 74 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 23 डिलीवरीज। 23 गेंदे 74 रन। हो फिर से एक मतलब बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन देखना है दिवेश ने गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में कामयाब। 2 रन इस बीच मुकम्मल पराग के, और इन 2 रनों की सहायता से रनों की संख्या पहुंची 16-17 रनों पर। हालांकि थोड़ा सी थकावट महसूस हो रही है पराग को, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बढ़ता हुआ पेट ये परेशानी का सबब बन सकता है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पराग गैप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ज्यादा दौर बिटवीन विकेट नहीं पड़े, इसलिए स्ट्रोक ढूंढे जाए, गैप ढूंढे जाए। इस मर्तबा खड़े खड़े ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्ले के जरूर करीब से निकल गई, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था।
गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, मिडल होती तो शायद बल्ले से कनेक्ट भी होती। आहा, इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक, वन बाउंस, गेंद सीमा रेखा पार, खड़खड़ित चौकार। धन्यवाद डीजे। और इस मर्तबा देखिए एक शानदार चौका लगने के बाद अपनी दिशा से भटके अंपायर जी ने, हीरामन जी सरकार ने इशारा दिया व्हाइट बॉल का, 1 रन का इजाफा होगा और इस इजाफी रनों से रनों की संख्या 22 हो, नो लॉस। और 90 रनों के जवाब में इस मरतबा थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड आकर के खेलने का प्रयास और यहाँ पर डायरेक्ट हिट। डीजे मयूर को अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले थे, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट जिसका मैं जिक्र इससे पहले भी किया था कि कहीं ना कहीं एक थकान भी महसूस कर रहे थे और थोड़ा सा शरीर भी भक्कम होने के कारण मात्र रनिंग बिटवीन द विकेट उतना आसान नहीं होता। और इस ओपन मैदान पर आहा, इस मर्तबा दमदार स्ट्रोक, सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री रो से गेंद टकराई। डीजे सिक्सटी 61 रनों की जरूरत है। 18 गेंदे और जीत के लिए 61 रनों की जरूरत, यानी कि लगभग 20 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। हर ओवर में 20 रन अब बनाना कंपलसरी, यानी कि 3 बड़े हिट प्रति ओवर अगर आप लगा लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कामयाब, अपने जो एक लक्ष्य है उस तक पहुंच सकते हैं। आसान नहीं है, दिगेश अग्रावकर की आग उगलने वाली गेंदों को आपका सामना करना है। और दूर से खेलने का प्रयास किया था मुदस्सर वरवंडे, मैन फ्रॉम तलेकार, बढ़िया कैच। शाली ठाकुर दोस्तों मालूंगा से बिलोंग करता है यह खिलाड़ी, युवा है, बिल्कुल नया चेहरा है। एमपीएल का इस प्लेटफॉर्म का देखना है किस प्रकार से उसको अनुभव और किस प्रकार से वो उसका फायदा उठाता है। इस मतलब तेज तर्रार स्ट्रोक, तेज गेंद थी, बिल्कुल दिशा दी, नजाकत और ताकत का अच्छा मिश्रण। और यही वजह रही कि गेंद चीखती हुई, चिल्लाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 39 ना
32 रनों पर। सत्तावन रनों की लगभग और जरूरत है और गेंदे मात्र शेष 16 गेंदे 57 रन। आहा, इस मरतबा दमदार और असरदार स्ट्रोक को दोस्तों एशले के बल्ले से निकलता हुआ 5000 का इनाम है अगर 5 है। फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद, रिजल्ट सेम। तो दोस्तों 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़े हैं एशले ने। एशले ने पिछले मुकाबले में भी 4 छक्के जड़े थे। अगर 5 छक्के लगाते हैं लगातार तो 5000 का इनामी राशि को आप पा सकते हैं। नितेश पाटिल ने यह इनाम लगाया है और कहीं ना कहीं आहा, बहुत ही करीबी मामला हो सकता था। अगर गेंद बाहरी किनारा लेती बल्ले का तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एशले बैक टू द पवेलियन में होते। चलिए 2 छक्के की सहायता से एशले ने बहुत ही अच्छे स्ट्रोक, कुल मिलाकर एशले ने अब तक 23 रन बनाए हैं, लेकिन अच्छी वापसी की दिवेश ने। 2 शानदार छक्के जड़ने के बाद और इस मर्तबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बिल्कुल सही फैसला अंपायर मुन्ना भाई पठान का। बहुत ज्यादा गेंद को बाहर कराने का प्रयास किया था दिवेश ने, गेंद को दूर रखने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में उन्हें बहुत ज्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद करानी पड़ी और जिसका कारण हमने देखा कि एक अतिरिक्त रन। हाँ, यहां पर विकेट, यहां पर यह बड़ा विकेट दोस्तों, बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। कमांड डीजे। बेस्ट बॅट्समन अँड बेस्ट बॉलर या तिन्ही खेळाडूंना आपण या ठिकाणी एक ब्रँडेड शूजने त्याचा गौरव करणार आहोत मित्रांनो। तर नक्कीच मॅन ऑफ द सिरीज साठी मोठे मोठे बक्षीस या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत। तर तुमच्याकडे नक्कीच एक संधी आहे, त्या संधीचं आपल्याला सोनं करायचं आहे, गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी। आणि मी अगदी पहिल्या दिवसापासून आपण वारंवार आपल्याला सूचना देतोय, सांगतोय मित्रांनो, आपण चांगला खेळ करावा। नक्कीच या ठिकाणी दानशूर व्यक्ती बसलेले आहेत, तुमचे खेळाचा तुम्हाला नक्कीच चांगला प्रतिसाद इनर काढायचा आहे। बारह रनों की अभी भी जरूरत है, 12 गेंदे और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 44 रन ना, 45 भी है ना, 49 को भी है ना, 44 जीतू। 12 बॉल 44 रन रिक्वायर्ड, 12 गेंदे 44 रन। धीमी गति की गेंद, लो फुल टच गेंद और गेंद मात्र बिंदी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शाली ठाकुर, मैन फ्रॉम मालुंगे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों
और मैं अक्सर कहता हूं ना की एखाद्या संधीची वाट पाहण्यापेक्षा मिळालेल्या संधीचं आपल्याला सोनं करून दाखवायचं है। शाली ठाकुर मालूंगा सा एक छोटा सा गांव से आया है दोस्तों, सिलेक्शन किया है, लेकिन यहाँ पर शालू ठाकुर बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप किया है। ये बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था और पछतावा जरूर हो रहा है उस कीपर को, खिलाड़ी को, कि ये एक बिल्कुल आसान सा कैच था जिसे मैंने गवाया। इसका पश्चाताप बिल्कुल आने वाले समय में मुझे रहेगा। सिक्स 43 रनों की मजीद दरकार है बची हुई 11 गेंदों पर। विक्रम कामले, मैन फ्रॉम सावली, फिर से एक मर्तबा धीमी गति की गेंद और जयेश मात्रे ने उसे भेजा डीप मिड डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल डीजे। के 37 रनों की मजीद दरकार है। 10 गेंदे 37 रन, यानी कि हर गेंद पर अब 4-4 रन आना बहुत ही जरूरी। हाँ, फिर से एक मर्तबा फुल टच गेंद थी और फिर से एक मर्तबा से रिजल्ट रिपीटेड शॉट। गेंद इस मर्तबा बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन या डीप मिड विकेट की दिशा या रीजन को इस मर्तबा चुना था जयेश मात्रे ने और गेंद को सीधे भेजा 6 रनों के लिए। देखिए अब हलचल सी मची है विघ्नहर्ता नांदगांव के खेमे में, क्योंकि लगातार 2 छक्के आना यानी कि आने वाले समय में जो रनों और गेंदों के दरमियान का जो फासला है इसको घटाने में सक्षम है बल्लेबाज जयेश मात्रे। क्यों मेरा चुनाव दोस्तों वन सॉल्यूशन की टीम ऑनर नईम चोगले ने कैप्टनशिप के लिए किया। मुझे एक आतिशी पारी, मुझे एक कप्तानी इनिंग खेलनी ही होगी। शायद यही विश्वास लेकर जयेश बिल्कुल बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए दोस्तों। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 58। आहा, इस मर्तबा विक्रम अपनी दिशा से भटके। बिल्कुल अंपायर जी ने हमें इशारा दिया व्हाइट बॉल का। एक अतिरिक्त रन, एक इजाफी रन, एक अवांतर रन और इस एक सिंगल अतिरिक्त रनों की संख्या 59 रन, लगभग 30 रनों की जरूरत। फिर से एक मर्तबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से जब 2 छक्के लगे तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव अब विक्रम के ऊपर नजर आता हुआ। सावली का खिलाड़ी है ये एमपीएल का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसमें आपको कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। 59 रन। आहा, फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से वही रीजन को चुना है जयेश मात्रे ने। वाह भाई वाह, क्या कहने जयेश मात्रे के। 6 रन से रनों की संख्या सीधे तेजी से आगे बढ़ी। देखिए 3 गेंदों में 18 रन यानी 2 एक्स्ट्रा, यानी कि 20 रन अब तक खर्च किए हैं विक्रम ने। विक्रम और वेताल को तो हमने सुना होगा दोस्तों, लेकिन यहां पर ये विक्रम विघ्नहर्ता नांदगांव के लिए बहुत ही महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। कुल मिलाकर इस ओवर में 21 रन आए हैं और अब केवल 66 रन हो चुके हैं। 23 रनों की जरूरत है। बॉल मुन्ना भाई, हाँ बॉल। 7 गेंदे 23 रन। देखिए समीकरण कैसे बनते और बिगड़ते दोस्तों। एक ओवर मैच का बिल्कुल नक्शा पलट के रख देती है और यहाँ पर वही हुआ। विक्रम कामले जो कि सावली से जिस खिलाड़ी को चुना गया था, वही खिलाड़ी जयेश मात्रे के सामने मात्र अब तक बहुत ही
एक दबाव में और लचर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन तारीफ करनी होगी जयेश की भी। जयेश ने बिल्कुल अपने पुराने फॉर्म में याद दिला दिया। हा ये चौथा छक्का, दे धक्का ये छक्का। सत्रह रनों की महज जरूरत है। छह गेंदे 17 रन। 4-24। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों, जिक्र मैंने किया भी था, सुना ही कि मात्रे बंधु और कोरले की टीम जिनके अंदर रिवर्स स्वीप और एक काबिल सलाहियत रखने वाले खिलाड़ियों का भरना है। और यहाँ पर देखिए जयेश मात्रे हो, पराग मात्रे हो, कल्पेश मात्रे हो, तीनों ही भाइयों ने शानदार बल्लेबाजी की इस प्रतियोगिता। कल्पेश के बारे में मैंने कहा था कि 2 इनिंग में 45 और 25 की पारी। पराग ने इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें भी 22 रन बनाए थे। इस मैच में भी पराग ने बनाए थे 18 रन। कुल मिलाकर पराग की भी पारी बहुत ही बढ़िया। और अब जयेश, पहले मुकाबले में हालांकि जयेश थोड़े से कमजोर नजर आए थे, लेकिन इस मुकाबले में जब जरूरत थी टीम को 4 छक्के जड़कर यह मैच बिल्कुल अब एक विक्रम की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि यह भी एक नया इस मैदान का विक्रम हो जाए। क्या है 17 रन आखिरी ओवर में बल्लेबाजी में चेसिंग करने वाली टीम जीते। 6 गेंदे 17 रन। सागर मोरे ना दोनों ही टीम को एक जीत की तलाश। सागर मोरे देखिए अब यहां से अब बिल्कुल आवाजें आ रही है, कमान शालू और कमान जयेश। जबकि दूसरे खेमे में थोड़ी सी सन्नाटा, थोड़ी सी खामोशी सी छाई हुई है विघ्नहर्ता नांदगांव के। 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों। जयेश ने 24 रन बनाए हैं केवल 4 गेंदों का सामना करने के बाद। आहा बढ़िया गेंद सागर मोरे की। और यहां पर अब शाली ठाकुर को आउट होना पड़ेगा। पराग और एशली के आउट होने के बाद मात्र थोड़ा सा एक निराशा उनके टीम मैनेजर, टीम कोच और टीम ऑनर के चेहरे पर थी। लेकिन चेहरे पर उनके हासिल आने का काम किया है दोस्तों जयेश मात्रे ने। हौसले टूट चुके थे, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ना कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो वो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो वाकई में जयेश ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं एक मैच में जीत की एक किरण को कायम रखा, जगाए रखा है। 5 गेंदे 17 रन और वही बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर सागर मोरे के सामने। सागर मोरे ने इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में, श्रृंखला में अच्छी गेंदबाजी की है। अच्छा कैच भी लिया था सागर ने। और वही सागर जो कि सायगांव से ताल्लुक रखता है दोस्तों। 5 गेंदे और 7 रन बचाने में क्या अपनी टीम के लिए सक्षम साबित होता है, या फिर उनकी गेंदबाजी लचर के जरिए
बढ़िया छक्का, क्या कहने जयेश मात्रे के। 5 गेंदे 30 रन बना लिए। अब 11 रनों की जरूरत 4 गेंदों पर। 5 गेंदे और 5 छक्के। नितेश पाटिल ने अगर ये इनाम जयेश पर लगाया होता जो एशले पे लगाया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5000 के हकदार जयेश मात्र होते। लेकिन हर कोई अपने चहेते खिलाड़ी पर लगाता है दोस्तों, लेकिन मैच को जिताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जयेश के लिए काफी इनामी रकम आएगी। 11 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 4 गेंदें बची है। सागर मोरे को अपनी गेंदबाजी में बदल करना होगा। सूर्या काफी निराश है। सूर्या बहुत ही बढ़िया कप्तान है दोस्तों। मुरुड तालुके में बहुत ही बढ़िया कप्तानी को मैं अक्सर देखता हूं उनको निभाते हुए। 4 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 6 सिक्स कहीं लगाने दे, एक नया विक्रम भी होगा। 6 गेंदों पर 6 विकेट भी हमने देखा था, भिवंडी के मैदान पर बने थे विकेट। और यहां पर 6 छक्के अगर लगाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये छठा छक्का जयेश मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ। 6 गेंदे और 6 छक्के। अब केवल 3 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला था दोस्तों। 23 रनों की जरूरत थी 7 गेंदों पर, और आखिरी गेंद पर भी एक छक्का जड़ा था, जबकि 12 गेंदों पर लगभग 44 रनों की जरूरत थी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 36 रन बनाए हैं 6 छक्कों की सहायता से। अब 5 रनों की जरूरत। आहा, इस मर्तबा तेज गेंद बिल्कुल सीधे विकेटों के ऊपर से निकलती हुई। अब 2 गेंदे 5 रन। बाप रे बाप, डोक्याला ताप, क्योंकि 2 गेंदे और 5 रन। पता नहीं किसका दिन तो आज सबकी। इस वक्त इस मैच में इतना रोमांच भरा है कि जो बैठे थे वो खड़े हो गए, और जो खड़े थे पैरों पर वो अंगूठे पर खड़े हो गए। और इस बीच खराब गेंद, बहुत दूर कराई थी गेंद को सागर ने। सागर को अगर जीतना है तो 2 गेंदे और अब 4 रन से रन को रोकना होगा। 2 गेंदे 4 रन। चमत्कार कभी भी हो सकता है दोस्तों। देखिए समीकरण किस तरह से बनते बिगड़ते। इससे पहले भी हमने देखा था कि बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ था विक्रम का 27 रन, और उसके बाद ये ओवर जिसमें कि 17 रनों की जरूरत थी, 13 रन अब तक बन चुके। मात्र 4 रनों की जरूरत है। दो गेंदे और जीत के लिए 4 रनों की जरूरत। आत्मविश्वास क्या गेंदबाज का बड़ा है या बल्लेबाज का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गेंद देखना है कितने रन दे पाती है। खराब क्षेत्ररक्षण। और इस तरह से दोस्तों 4 रन की सहायता से बिल्कुल ये मुकाबला जीत लिया। 1 सॉल्यूशन कोल्ड लाइन है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों एमपीएल का स्तर और एमपीएल की जो एक प्रसिद्धि है वो देखिए किस तरह से किस स्तर से ऊंची चली गई। 89 रन भी अगर सेफ नहीं है दोस्तों तो फिर क्या कहने। खराब और लचर गेंदबाजी ही इसका कारण हो सकती है। नॉट आउट 40 रन। शानदार पारी, क्या बात है। मैंने